नाज़रीन आदाब, बेस्ट इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त की अहम खबर यह है कि जैसे कल हमने इस पर रिपोर्ट पेश की थी, बीजेपी के केएस ईश्वरप्पा ने जिस तरह अजान को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया था। एक तकरीब के दौरान केएस ईश्वरप्पा जब अपनी तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त अजान हुई, तो अजान की आवाज़ सुनते ही उन्होंने फ़ौरन वहाँ पर यह कहा कि वो जहाँ जहाँ जाते हैं उन्हें ये आवाज़ मुसलसल परेशान कर रही है। एक तनकीदी अंदाज में उन्होंने ये कहा और लोग इस पर हंसते हैं और तालियां बजाते हैं। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट वैसे भी पाबंदी आयद कर चुका है, अनकरीब हर तरफ अजान पर पाबंदी आयद की जाएगी, ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है। बात यहीं तक नहीं रुकती, इसके आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि क्या इनका अल्लाह बहरा है। नौज़बिल्ला, ये अल्फाज बाकायदा कन्नड़ ज़बान में उन्होंने इस्तेमाल किए कि क्या इनका अल्लाह बहरा है जो इन्हें लाउड स्पीकर के ज़रिए अजान देनी पड़ती है। तो यहाँ पर इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर इसकी मजम्मत की जा रही है, इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, एक आध जुमले से बुरा भला कहकर कसे जा रहे हैं। बात यहीं तक रुक जाती है। समझने की बात यह है कि आए दिन इस तरह के बयान आम तौर पर रियासत कर्नाटक में दिए जा रहे हैं। इसे हाल ही में यत्नाल पाटिल का जो स्टेटमेंट था, पूरे कौम के मुसलमानों को भद्दी गालियां देते हुए हिंदुस्तान के पहले मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शान में बराह रास्त गंदी गाली देते हुए मुखातिब होता है। और इस वक्त ईश्वरप्पा का ये बयान, इनकी बयानबाजी पे उतना अफसोस नहीं होता, क्योंकि जो लोग अपना एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, जो इस तरह की बयानबाजी से सियासत करना चाहते हैं, वो बयानबाजी करेंगे, वो इस पर सियासत ज़रूर करेंगे। इससे बढ़कर अफसोस ये होता है कि टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत करने वाले मुसलमान, टीपू सुल्तान का नाम लेकर बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले मुसलमान, टीपू सुल्तान की जयंती को लेकर सियासत खुद भी करने और दूसरों को भी करने का मौका देने वाले मुसलमान कहाँ खो जाते हैं जब इस तरह के भद्दे अल्फाज उनकी शान में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब बराह रास्त टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की जाती है तो ये मुसलमान कहाँ होते हैं। इससे साफ जाहिर है कि इनका जज्बा जुलूस और जलसों तक महदूद होकर रह गया है। ऐसे बयानबाजी की मजम्मती जुमले तक इनकी ज़बानों से नहीं निकलते, कानूनी कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। बात यही नहीं है, तौहीन रिसालत के कई मामला सामने आए, औलिया इकराम की शान में गुस्ताखियां हुई, लेकिन मुसलमान हस्बे मामूल खामोशी का मुजाहिरा। अब तो अलग अलग जुमले कसे जाते हैं, अब नई नई तरकीबें मुसलमानों पर आ गई। अब हमारे नाम नहाद लीडर्स, उलमा इकराम, रहबर, इनसे अगर आप पूछेंगे तो इनके पास एक नए पैंतरे हैं। ये कहेंगे कि बोलने वाले जाहिल हैं, इससे अल्लाह की शान में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बोलने दो। लेकिन बहुत अजीब लगता है कि आप अपनी नाकामी को इस तरह के जुमलों के जरिए छुपा नहीं सकते। यहाँ मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती या गलत फहमी में इस वक्त एक पूरी कौम मुलविस है कि वो ये समझते हैं कि वो अपनी दीनदारी, अपनी नमाज, अपने हज, अपने उम्रा, अपनी तहज्जुद, अपने मजहबी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर वो जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल हक पर हैं। और ये जो बयानबाजी हो रही है, ये जिस तरह के जुमले कसे जा रहे हैं, ये सियासत का हिस्सा है और हमें इस पर बोलना ज़रूरी नहीं है। दरअसल ये एक गलतफहमी, और गलतफहमी नहीं, ये आम तौर पर जो इनके फॉलोअर्स होते हैं, जो आम मुसलमान हुआ करते हैं, इनको गलतफहमी में रखने के ये हरबे हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये इस वक्त इस तरह के बयानबाजी पर, इस तरह की गुस्ताखियों पर दरअसल बोलना नहीं चाहते और बोलने की जुर्रत भी ये नहीं कर सकते।
अभी क्यों नहीं कर सकते ये अलग बात है, और इस पर एक लंबा टॉपिक है। मैं इस वक्त इस पर इसकी गहराई में जाना मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन अलबत्ता अफसोस की बात है कि इस वक्त जिस तरह मुसलमानों को अपना रद्द अमल पेश करना चाहिए था कानून के दायरे में रहकर, इस तरह की बयानबाजियों को आए दिन खामोशी के साथ बर्दाश्त करना ये हिकमत अमली नहीं है, बल्कि खुले तौर पर बुज़दिली है, और बुज़दिली का मुजाहरा मुसलसल किया जा रहा है। एक आध लोग इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं, एक आध लोग इसको लेकर मेमोरेंडम देने की कोशिश करते हैं, एक आध गिने चुने लोग इस पर कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि उन एक आध लोगों के साथ भी खड़ा होना या उनके काम की या उनके इस इक़दाम की तायीद करना भी मुनासिब नहीं समझते, तायीद करना भी गवारा नहीं समझा जाता। तो इस तरह इस बेहिसी और इस तरह बुज़दिली का जब मुजाहरा किया जा रहा है, तो इस तरह की बयानबाजी आम तौर पर होती ही रहेगी, और इस पर वो उनका एजेंडा है, वो अपनी सियासत गर्म करते रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई है और हमें इसका अफसोस तक नहीं है। और यकीन माने, अगर यही अल्फाज अगर इसी तरह की गुस्ताखी अगर किसी पर्सनल मौलाना की शान में किया गया होता, जैसे कि किसी एक ऐसे मौलाना के जिसका मैं फॉलोवर हूं, तो सबसे पहले मुझे बुरा लगता। मेरे जैसे कई लोगों को जो उस मौलाना के फॉलोवर हैं उनको बुरा लगता, और आपस में एक दूसरे के लेकर हम भिड़ जाते। आजकल वही तो चला है, फिरकों में बटे जा रहे हैं हम लोग, एक दूसरे से नफरतें इस कदर बढ़ गई हैं कि एक दूसरे को सलाम कलाम बंद हो चुका है, आपस में रिश्तों में दरारें पैदा होने लगी हैं। इस्लाम के नाम पर नहीं, अफसोस के इस्लाम के नाम पर ये नहीं हो रहा है, मसलक के नाम पर इख्तलाफात, इस्लाम के नाम पर जो इस्लाम मुखालिफ साजिशें हो रही हैं, आप उनसे दुश्मनी या आप उनसे नाराज होते तो बात बहुत बेहतर कहलाती, लेकिन नहीं। अक्सर लोग उसी पार्टी का हिस्सा बने हुए नजर आते हैं, मुसलमान उसी पार्टी का हिस्सा है, उस पार्टी के लीडरों के करीब नजर आते हैं, उनके अर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं, उनकी खुशामद करते नजर आते हैं, जिस पार्टी के उज़रा इस तरह की गुस्ताखी करने वाले बयानात पेश करते हैं। यहां पर यह समझा जाता है कि यह बयान तो केएस ईश्वरप्पा ने दिया है, इसका फलां लीडर से कोई वास्ता नहीं है, जबकि समझने की बात यह है कि बीजेपी या जो भी इस तरह के बयानात देते हैं, जो एक पार्टी है हो सकती है या एक संगठन हो सकती है, वो एक आइडियोलॉजी और उनकी तमाम की आइडियोलॉजी वही हुआ करती है और वो उससे जुड़े हुए होते हैं। और आप लोग इसको अलग अलग शख्सियत के तौर पर अगर पेश करके इसको अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं तो ये महज आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। अक्सर उसी पार्टी से जुड़े हुए लोग उनकी खुशामद करते हुए लोग नजर आते हैं। अब वो भला इस किस्म के गुस्ताखी, इस किस्म के बयानबाजी की मुखालिफत कैसे करेंगे, और वो हिम्मत भी इनमें कहाँ से आए? ये तो खुशामद करने के आदी हो चुके हैं। यहाँ लोग आपस में उस वक्त भिड़ेंगे जब बात हमारे मसलक पर, हमारी अपनी मखसूस जमात पर आएगी कि फला हमारी जमात बड़ी बेहतर है, वो जमात गलत है, हम हक पर हैं, वो नाहक हैं। हर जमात का यही दावा है कि वो हक पर है, और उनकी जमात पर जैसे ही उंगलियां उठेंगी तो पुलिस स्टेशन तक की रसाई होगी, मस्जिद के मेंबर का एहतराम किए बगैर हाथापाई की जाएगी, एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, खुद का सर फोड़वा भी लेंगे। इस्लाम के नाम पर नहीं, मसलक के नाम पर, अपनी जमात के नाम पर। तो इसका मतलब साफ है कि ना हमें अल्लाह से, ना अल्लाह के रसूल से, ना इस्लाम से कुछ लेना देना है। हमने अपनी दुकानें खोल रखी हैं और उन्हीं दुकानों के सहारे, उन्हीं दुकानों के लिए,
उन्हीं दरमियानी लोगों के, दरमियानी एजेंटों के लिए हम लड़ते रहेंगे। जिसके लिए लड़ना था वो सिर्फ एक वाहिद शख्सियत, मोतबर शख्सियत, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी शान में गुस्ताखी हुई तो किसी को बुरा नहीं लगता, कोई आवाज़ बुलंद करना मुनासिब नहीं समझता, या उसे सियासत से जोड़ा जाता है। उस किस्म की गुस्ताखी और बयानबाजी को सियासत से जोड़ा जाता है। और हम बड़े दीनदार लोग, हम सियासत में नहीं जाएंगे। समझना चाहिए कि जिस दीन का आप दावा कर रहे हैं वो दीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही कुर्बानियों के बाद, सहाबा कराम की कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। यह अलग बात कि उस दीन में हमने उस दीन के साथ छेड़छाड़ की, अपनी अपनी मनमानी के मुताबिक दीन को पेश करने का काम किया, फिरकों में बटे, मसलकी इख्तलाफात, मसलकों में बटे, और मसलकों में बटने तक भी महदूद नहीं रहे कि आज एक एक मसलक में दो दो जमातें हमने बना ली। अपने अपने मौलाना, अपने अपने पीर, अपने अपने मौलवी की पैरवी हम करने लगे और इसी को बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि कामयाबी की दलील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उनकी पैरवी बहुत कम या ना के बराबर है। बीच के मौलियों और पीरों की पैरवी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। यह अलग बात कि इन मौलानाओं से, पीर हजरात से हमें दीन सीखना है, हमें वही दीन सीखना है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देकर गए। लेकिन हम उस दीन की आड़ में नबी की इत्तिबा करने के बजाय इनकी इत्तिबा कर रहे हैं और इन मौलानाओं के लिए आपस में इख्तलाफ और खुराफात पैदा करके आपस में एक दूसरे के लिए लड़ने के, मारने के लिए तैयार हैं। एक दूसरे से इस कदर नफ़रत के एक दूसरे को देखना तक गवारा नहीं। किसी की मैयत में भी जाने से पहले उसका मसलक और उसकी जमात पूछा जा रहा है और किसी की शादी ब्याह के मौके पर भी इस किस्म की चीज़ों का ख्याल करते हुए उसमें शिरकत करना मुनासिब समझा जा रहा है। ख़ास कर करियर जात में इस किस्म के हालात बहुत ज़्यादा हैं। वैसे सिटीज़ में भी हुआ करती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी होने की वजह से मामला सामने नहीं आते। लेकिन मुतासिर तो अक्सर छोटे छोटे देहात होते जा रहे हैं और एक काबिल अफसोस की बात है। दीन के नाम पर एक तमाशा और आने वाली नस्लों को हम कहीं ना कहीं एक जुल्मतों में भरा मुस्तकबिल देकर जा रहे हैं। हम उन्हें रोशन मुस्तकबिल नहीं दे रहे हैं। एक तो अपना खुद का भी खसारा है, आने वाली नस्लों को भी हम खसारे में डाल रहे हैं। खैर, ये कोई एक उन्वान पर बात करने वाली और ये कोई मुख्तसर वक्त में बात की जाने वाली कोई बात तो नहीं है। ये हमारा एक दर्द है, एक हमारा कर्ब है। किसी से कोई ज़ाती तौर पर हमारी दुश्मनी, अदावत तो नहीं है, लेकिन सवाल करना और इस पर बोलना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर कोई शख्स शराबी है, जुआरी है, नशाबाज है, जानी भी है, तो वो उसकी हद तक है। वो अपनी कब्र में जवाब देने वाला है। वो उसके हक में वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा, इसका फैसला अल्लाह के हक में है और अल्लाह और बंदे का पर्सनल मामला है। उसने अपना खुद का कुछ बिगाड़ा होगा, वो अपना नशा करता है, जो भी उसने गुनाह किया उसका पर्सनल है, उसका निजी मामला है। लेकिन हम लोग जो सवाल कर रहे हैं उन लोगों से कर रहे हैं जिन्होंने कौमों को सुधारने का बेड़ा उठा रखा है, जिन्होंने अपने आप को रहबरे मिल्लत करार दिया है। उनसे तो सवाल बनते हैं। अगर वो रहबरी के नाम पर रहजनी पे उतर आएँ तो हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके गिरेबान पकड़ कर पूछेंगे, क्योंकि आपने अपना कुछ ज़ाती नहीं बिगाड़ा, बल्कि आपने कौमों को गलत रास्ते पर चलने पे मजबूर किया। तो सवाल तो बनता है और हम पूछेंगे इस पर।
तो खैर इसी सिलसिले में एक बहुत जल्द एक अहम प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं। हमसे पूछिए, आप लोग मुझसे सवाल करेंगे, इंशाल्लाह यस इंडिया की जानिब से मैं उसके जवाब दूंगा। उन्वान होगा मौजूदा दौर में मुसलमानों की खस्ता हाली और कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों का किरदार। खैर आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। यस इंडिया को फॉलो करें, यूट्यूब और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें, और आज की जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं इस पर अपनी राय कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करें। शुक्रिया।